एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 1 फरवरी 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। सो हम एंटर हो रहे हैं एक नए महीने में। आई नो कि आपने रीडिंग देखी होगी, फरवरी 2025 की मंथली रीडिंग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। काफ़ी कल मैंने उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन की, इवनिंग से मैं पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी और एट द एंड वो जाकर के 8 बजे 8:30 बजे रीडिंग पोस्ट हुई है। बट यस, आप देखिएगा फरवरी के महीने की रीडिंग को। अगर आपने कल नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा, पोस्टेड है चैनल पे, आपको मिल जाएगी। 1-2 दिन पहले मैं कमेंट पढ़ रही थी तो किसी महान हस्ती ने कमेंट कर रखा था, मैडम आप रात को रीडिंग पोस्ट करते हो। तो आज तक तो मैंने कभी रात को रीडिंग पोस्ट एक्चुअली में नहीं की, लेकिन आज उनकी बात सत्य हो गई। तो मतलब वो तो खैर चलो जो भी है, मैं नहीं जानती कि क्या लोग किस तरीके से क्या बोलने आते हैं, क्या बोलते हैं, पी के लिखते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रात को ऐसे रीडिंग नहीं पोस्ट की है। लेकिन ये जो फरवरी 2025 की रीडिंग है मंथली, ये भी रात को नहीं पोस्ट हुई है, ये 8:30 बजे पोस्ट हो गई है। और पता नहीं यूट्यूब का ही कुछ प्रॉब्लम था मेरा, मैंने तो टाइम पे ही पोस्ट की थी। बट जिसको जब मिलनी है, जैसा होना है वैसा ही होगा। तो यस, वैसे ही ये आप तक पहुंच जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कल रात को आप नहीं देख पाए हैं तो आप डेफिनेटली आज देख लें। मंथली रीडिंग है, थोड़ी लंबी भी होगी, तो आराम से टाइम निकाल के देखिएगा फरवरी 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अभी हम देखते हैं 1 फरवरी का पहला दिन आपके लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है। वाओ, वी हैव बॉडीज ऑफ वाटर। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फाइनाइट सप्लाई, फेयरनेस एंड अनडाइंग लव। ऑल राइट, सो वही पहला दिन है, तो बहुत सुंदर सुंदर से कार्ड्स यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं गाइडेंस में। सो सबसे पहले तो कलर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है स्काई ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्काई ब्लू को आप आज के दिन ज़रूर जो है अपनी लाइफ में ऐड करें। स्काई ब्लू और वाइट दोनों ही शेड मुझे दिख रहे हैं। सो यस, वाइट कलर को फरवरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और स्काई ब्लू को 1 फरवरी को आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। देन वी हैव नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 की ऊर्जा है, नंबर 6 की ऊर्जा है, नंबर 2 और नंबर 7 की ऊर्जा है, और नंबर 8 भी है यहाँ पे। ओके, 2, 7, 8, 3 और 6 ये नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। नंबर भी आज के दिन के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये हो सकते हैं 30s में आपका एज ग्रुप हो सकता है, इसीलिए शायद वो 32 भी आ गया, 36 भी आ गया, 38 भी आ सकता है, 38 भी ये साल हो सकता है आपका। ओके, अब आते हैं हम गाइडेंस पे। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का 1 फरवरी 2025। अभी आपको करेंटली क्या जानने की ज़रूरत है। अगर ये आज के किसी पर्टिकुलर डे के लिए नहीं होगा तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन के रिगार्ड में हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी हीलिंग करो, ठीक है। अब हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, तो आप किसी भी नेचुरल वाटरफॉल में के पास जा कर के या कोई नदी के पास जा कर के, आई नो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है कि आप सब महाकुंभ चले जाएं। एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते, मतलब रिलीजियस अलग होता है और स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भड़क के या कोई हार्डशिप करके ही भगवान को पाया जा सकता है। वो आपके अंदर है और बहुत सॉफ्ट एनर्जी के साथ, बहुत कम भीड़ भाड़ और हार्डशिप में भी आप उसको पा सकते हो। बस आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, ठीक है। और हो सकता है मेरी इस बात का आप में से काफ़ी लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे एक्सप्रेशन हैं, मेरे व्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ। और रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, ठीक है। आपको महसूस भी होता होगा मेरी रीडिंग में, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आपकी तबीयत ख़राब है या आपको आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा या आपको आपकी सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही और आपको लग रहा है नहीं हमें महाकुंभ में जाना है, उस भीड़ भड़क्के में जाना है, दूसरों को भी ट्रबल है, आपको भी ट्रबल है। ना तो गंगा बदलने वाली है, ना कोई और चीज़ बदलने वाली है। इट्स जस्ट कि आप उसको कैसे देख रहे हो।
ठीक है। सो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी वाटर बॉडी के पास जाके हील होंगे तो आप प्रयागराज चले जाएं इस समय, और मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप वहाँ ना जाएं। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि हीलिंग की रिक्वायरमेंट है एक्वेरियस को, और आपकी हीलिंग वाटर बॉडी से हो सकती है। ये वाटर बॉडी कोई नदी हो सकती है, कोई घाट हो सकता है, सी भी हो सकता है। आपके घर की बकेट में ही अगर आप नमक डाल के नहाएं, वो भी आपको हील कर सकता है। तो नेचुरल प्लेस तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो घर में भी नमक के पानी से नहा लेना आपके लिए आपको हीलिंग इफ़ेक्ट देगा, एंड यू नीड इट। ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैसेज है वो, अब मैं 2-3 कार्ड्स के मैसेजेस को साथ में ले रही हूँ। दैट इज़ इन्फानाइट सप्लाई, फेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत डरते हों, बहुत परेशान होते हों कि पता नहीं मेरे भविष्य में क्या होगा, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम अभी तक कौन सा अच्छा हुआ, तो मैं आपको जवाब दूंगी कि अच्छा ही है कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। अच्छा ही है कि आपके पास एक घर है, चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा ही है कि आपके पास कुछ रिश्ते हैं जिन्होंने आपको शायद तकलीफ दी हो, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। ये सब आपके पास कुछ होने की निशानी है, उसकी वजह से ही आपको दुख है, तकलीफ है। अदरवाइज कोई झोपड़पट्टी में भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चे हंसते खिलखिलाते आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं क्या पहना है, क्या खाया है, कुछ पता नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि कुछ रिश्ते मिले जिनमें आपको प्यार हुआ, जिनमें आपको सम्मान मिला, फिर सडनली आपकी जो है वो रिश्ते नहीं चल रहे, परेशानी हो रही है, या एक घर मिला आपको लेकिन अब रेंट नहीं दे पा रहे। तो ये सब परेशानियाँ हैं, उसका मतलब ये है कि कभी ना कभी सुख भी जो है वो आपने जिया है, कभी ना कभी ये चीज़ें आपको मिली, अब नहीं है इसलिए रोना आ रहा है। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जब आज तक वो प्रोवाइडर रहे हैं, जब आज तक इतनी ख़राब सिचुएशन में भी आप यहाँ पे हो, तो आगे भी वो संभाल लेंगे। ना तुम पहले कुछ संभाल रहे थे, ना तुम आज कुछ संभाल रहे हो, और ना आगे की चिंता करने से तुम्हारे को तुम कुछ संभाल पाओगे। द थिंग इज़ कि यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग है आपको लेकर के, और वो वैसे ही चलेगी। तो जो आज तक संभाल रहा था वो आगे भी कुछ ना कुछ उसने सोच रखा है। इसी जुल्मे के साथ आप जो है, जुमले के साथ जो है आप आगे अपनी लाइफ को लेके जाएं। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। अब इसमें यह आता है कि ऐसा ही रहेगा क्या, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, या कैसे आगे जो होने वाला है वो बढ़िया होगा कि नहीं। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको नहीं जानता। ठीक है। यूनिवर्स मेरी तरह कोई एक्वेरियंस की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्स में बहुत सारे लोगों को डील कर रहा है, सही गलत अच्छा बुरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है। उसमें भी एक बहुत बेहतर फेयरनेस के साथ वो काम कर रहा है जो आप और मैं सोच ही नहीं सकते। इसके लिए मैंने भी अभी रिसेंटली ही इस कहानी को सुना, और मैं बहुत, मुझे नहीं पता मैं आपको सुना भी पाऊँगी या नहीं, मुझे याद भी है या नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही इसको सुना है, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ कि एक बार 2 लोग होते हैं, और 2 लोग जो होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में वो रुकते हैं कि चलो कुछ खाना वाना खा लिया जाए। और खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम जो है वो एक दोस्त के पास जो है वो 3 रोटी होती है, और एक दोस्त के पास 5 रोटी होती है। तो हाँ, है ना। मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं सही सुना रही हूँ या नहीं आपको ये स्टोरी, बट मेरे मन में आई है तो मुझे ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए। तो एक व्यक्ति के पास 3 रोटी होती है, एक के पास जो है वो 5 रोटी है, 5 रोटी होती है। और एक व्यक्ति आता है उनके पास और बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है, क्या आप लोग मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अब वो 3 लोग हो जाते हैं और उनके पास टोटल जो है वो 8 रोटी होती है। तो उनको समझ नहीं आता कि इस रोटी को कैसे वो जो है वो बांटें। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि चलो इन सब रोटियों के
हम 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, तो 24 जो है टुकड़े उनके पास हो जाते हैं। और अब वो तीनों जने जो हैं वो 8-8 टुकड़े उन रोटियों के खा लेते हैं। अब सुबह जो वो व्यक्ति होता है, वो जो थर्ड व्यक्ति होता है, वो उठता है और उनको कहता है कि आप लोगों ने मुझे खाना खिलाया, मेरे पास खाने को नहीं था, लेकिन मेरे पास ये कुछ मुद्राएं हैं, तो मैं ये आपको देना चाहता हूँ। तो वो टोटल जो है वो उनको 6 मुद्राएं जो हैं वो दे के चला जाता है। अब 6 मुद्राएं ले लेते हैं वो, तो जो दोस्त होता है वो उसको कहता है कि भाई इनको बांट लो, कि आधी आधी बांट लेते हैं। तो दूसरा जो दोस्त होता है वो कहता है कि मेरे पास रोटी ज़्यादा थी और तुम्हारे पास तो 3 ही रोटी थी, तो हम कैसे इन रोटियों को जो है वो मतलब इन मुद्राओं को हम पूरा कैसे रख सकते हैं। तो वो जो जिसके पास 2 ही रोटी 3 ही रोटी होती है वो भी कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं कि हम जो हैं ये मुद्राएं जो है पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कैसे बांटें। तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है, तुम्हारे पास ज़्यादा रोटी थी, तुम 4 ले लो, उसको 2 मुद्राएं दे दो। तो वो कहते हैं कि हाँ यही सही है। तो दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ शायद मेरे पास रोटी कम थी, तो ले लो, तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतनी देर में पंडित जी जो है वो एकदम से रुक जाते हैं कि क्या हुआ, कि भगवान शायद कुछ कह रहे हैं, शायद यूनिवर्स कुछ और चाहता है, कि क्या क्या चाहते हैं यूनिवर्स। तो आकाशवाणी होती है कि ज़्यादा मुद्राएं जो हैं वो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसके पास रोटियां कम थी। तो सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा क्यों, कि बोलते हैं कि जिसके पास 3 रोटी थी उसने 9 हिस्सों में से, क्योंकि 3 टुकड़े किए थे, उसने 9 हिस्सों में से 8 हिस्से दूसरे को खाने को दे दिए। लेकिन जिसके पास 5 रोटी थी उसने अपने 15 हिस्सों में से 8 हिस्से किसी को खाने को दे दिए। तो ज़्यादा जो त्याग दिया या ज़्यादा जो दान दिया या ज़्यादा जो मदद की वो उस व्यक्ति ने की जिसने 9 में से 8 दे दिए किसी को खाने को। लेकिन जिसने 15 में से 8 दे दिए उसने तो अपना आधा हिस्सा खा लिया। तो जिसने अपने हिस्से का आधा हिस्सा रख लिया उसको किसका कर्म मिलना चाहिए, उसको किस बात का रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन जिसने अपने सारे हिस्से में से खुद 1% लेकर के बाकी 8 दे दिए उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना हिस्सा। तो यूनिवर्स ने यही कहा कि आप जो है ये 4 जो कोड़ियाँ हैं या 4 जो सिक्के हैं वो दें उसको जिसके पास 3 रोटी थी, और 2 जो है वो उसको दें जिसके पास ज़्यादा रोटी थी। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा रोटी थी उसने दान कम दिया, उसने त्याग कम किया, और जिसके पास कम रोटी थी उसने त्याग ज़्यादा किया। तो ये है भगवान का न्याय जो आप और मैं नहीं समझ सकते। वो सब देख रहे हैं, वो सारे इंटेंशन जानते हैं। आपके और मेरी तरह छोटी छोटी चीज़ों पे वो अन्याय नहीं कर रहे, बड़े लेवल पे न्याय कर रहे हैं। तो आप जो है वो शायद भगवान से इस तरीके की समझ मांग रहे हो कि भाई हमने ऐसा किया तो हमें ये दे दो, लेकिन भगवान बिगर पिक्चर में चीज़ों को देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि आप अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आप 100 रुपये भी ऐसे सोच सोच के अरे 100 रुपये, शिट 100 रुपये जा रहे हैं मेरे से, अरे, तो आपकी नीयत क्या है। और एक व्यक्ति जिसके पास है ही 100 रुपये फिर भी वो किसी के काम के लिए 100 रुपये दे रहा है, तो वो कर्मा दोनों का अलग अलग है। तो भगवान जो है या यूनिवर्स जो है वो आपकी नीयत टेस्ट कर रहा है, वो आपको पूरे अच्छे से देख रहा है, जैसे आप भी अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। तो कभी भी उनके न्याय पे या उनकी फेयरनेस पे क्वेश्चन ना ही उठाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो जो देख रहा है और वो जो कर रहा है वो बहुत डिफरेंट और बहुत सही होगा। आप उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मैंने कहानी आपको शायद बहुत अच्छे से नहीं सुनाई होगी, लेकिन होप कि आप समझे होंगे थोड़ा बहुत भी। मैंने बहुत बताया, मैंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को सुना है, तो बहुत अच्छा रहता है जब स्टोरीज़ के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें कन्वे कर देती हूँ।
तो अगर आपको लगता है तो आप भगवान का न्याय करके ऐसे डालोगे तो आपको शायद ये स्टोरी मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, ठीक है। लेकिन यस, जैसा आप न्याय को देखते हो कि मैंने ये किया तो मुझे इसका रिजल्ट ऐसे दे दो, भगवान का न्याय कुछ डिफरेंट है। वो सब देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, सोच देख रहे हैं, इंटेंशन देख रहे हैं, समझ देख रहे हैं, और फिर आपको न्याय दे रहे हैं। उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं करें, बल्कि अपने ऊपर ही ध्यान दें कि आप हर तरीके से फेयरनेस की श्रेणी में आने चाहिए, अगर आपको चाहिए रिजल्ट्स तो, ठीक है। देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस। मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया है इस चीज़ का कि मुझे भी ऐसे साइकिकली फील होता है कि एक्वेरियस आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहे हों काफ़ी, जो कि बदलाव है, इसलिए आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं। तो आपको इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शांति से बैठें, अगर आप बैठ सकते हैं तो मेडिटेशन करें, चीज़ें जैसे बदल रही हैं उनको समझें कि उसमें कैसे एक्ट करना है, फ्लो के साथ कैसे आगे बढ़ना है विदाउट रेजिस्ट किए चेंजेस को। क्योंकि चेंज का मतलब ही ये होता है कि आप चाहे उसे रेजिस्ट करें, चाहे आप उसके फ्लो में चले जाएं, वो तो बदलाव है, वो तो घटने ही है आपकी लाइफ में। अब इट्स अप टू यू कि आप अपनी एनर्जीज को लो करना चाहते हैं उनसे फाइट करके, या फिर आप उनके साथ निकल लेना चाहते हैं और अपनी जितनी एनर्जी बची हुई है उस पर काम करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है सेकंड पॉइंट ज़्यादा सही रहेगा। आप उन बदलावों को देखें, उनके साथ गो थ्रू करें और अपने आप को कैपेबल बनाएं उन बदलावों में जीने के, ठीक है। ये आपकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। और एग्जाम्पल इस कार्ड में भी यही आ रहा है कि अगर बटरफ्लाई ये सोचे कि कैटरपिलर ये सोचे कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरी तो मेम्ब्रेन जो है वो कट रही है, फट रही है, मुझे नहीं ऐसे होना है, वो दर्द वो ना सहे, तो वो कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको भी जो बदलाव आ रहे हैं, अगर आप उनको रेजिस्ट करोगे, उन अपने कंफर्ट में बैठे रहोगे, तो आप कभी वो नहीं पा पाओगे जो आपकी डेस्टिनी में शायद है। इसलिए बदलाव को या चेंज को रेजिस्ट मत करो, ठीक है। एंड देन वी हैव अनडाइंग लव। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके किसी लव वन के साथ जो आपके अटैचमेंट्स हैं, जो आपका प्यार है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। वो कभी नहीं मरेगा, चाहे इंसान आपकी लाइफ में रहे या नहीं रहे। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं रहा। आजकल इंस्टा पे एक बहुत प्यारा सा रील भी वायरल हो रहा है रांझना मूवी का, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे तुमसे सच्चा इश्क था, तो कतई वो सच्चा इश्क नहीं था। क्योंकि सच्चा इश्क वही होता है जो कभी था में नहीं होता, वो हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। और ऐड उसमें ये कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वो तो लाइफ लॉन्ग रहा, लेकिन इससे भी लाइफ लॉन्ग है, उससे भी लाइफ लॉन्ग है, या इसके बाद उससे हो गया, उसके बाद उससे हो गया, तो वो भी सच्चा इश्क नहीं है। सो थिंग इज कि जो प्यार शब्द हम बोल रहे हैं, आज की जनरेशन प्यार कर रही है, प्यार निभा रही है, प्यार को देख रही है, प्यार को सोच रही है, ये सच्चा प्यार है ही नहीं, ठीक है। प्यार मतलब प्यार, ठीक है। और प्यार का मतलब ये है कि सिचुएशंस फिर कुछ भी हो, ठीक है, आप साथ हो या नहीं हो, और चीज़ें वैसी हो या नहीं हो, सामने वाला वैसा बिहेव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो जैसा आप चाह रहे हो, आप प्यार करते हो और करते रहोगे। अगर आप सिचुएशंस के बेसिस पे प्यार कर रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो कि ये मेरे जैसा एक्ट कर रहा है, ये मेरे लिए सही है, तब आपका प्यार है, तो वो सब प्यार नहीं है बेसिकली। वो अब आप उसको सिचुएशनशिप कह दो या वॉट एवर जो भी शिप कह दो, बट यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहा है कि द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो जिन लोगों से आपके सच्चे कनेक्शन है, वो एक्चुअली में कोई इस चीज़ पे ध्यान देंगे ही नहीं कि सिचुएशन क्या है, वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप उनसे जुड़ो नहीं जुड़ो, क्योंकि प्यार जो है वो प्यार होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। तो आपको प्यार छोड़ के चला गया या प्यार चला गया वाली सिचुएशन में रोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर वो सच्चा प्यार है तो वो आएगा, रहेगा। और अगर वो सिचुएशंस ऐसी बन भी जाती है कि नहीं है, तो भी आप उसके ही रहोगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। और प्यार अपने आप में ऐसा इमोशन है जो आपको ग्रो करता ही रहता है लाइफ में, अगर वो सच्चा हो तो, ठीक है। तो क्या मिला, क्या पाया, क्या नहीं, ये तो कान्हा जी कह के गए हैं कि इसमें तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है।
तो अपने आप को थोड़ा सा प्यार, जहाँ प्यार को सोच रहे हैं वहाँ प्यार को जिए, सच्चे प्यार को अहमियत दें, बजाय कि इस किसी के होने या नहीं होने, या प्यार जो पिक्चरों में दिख रहा है उससे, या हीरो हीरोइन वाला प्यार, ऐसा नहीं है। प्यार इज़ प्यार, और प्यार किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्यार का पर्सन आपके साथ नहीं है तो भी प्यार अनडाइंग है, प्यार नहीं मरता, ठीक है। वो इमोशंस रहते ही हैं आपके अंदर। फाइन, सो ये है आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच एक्वेरियस। अब मैं कर्मा मैसेज नहीं देखा करूँगी फरवरी में, बहुत सारे कार्ड आ गए, सो आई गेस इतनी रीडिंग काफ़ी है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ और आपके पास गाइडेंस हो कि इस रीडिंग को आप ऐसे ये बताया करो, इस रीडिंग में हमें ये गाइडेंस दिया करो, तो मुझे बताइएगा। नया महीना है, हम कुछ नया डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।